Good morning, all the students of class 7. Today I am teaching all of you lesson 5, The Will to Live. जीने की इच्छा के बारे में, जिसको कि हम कुछ शुरुआत भी किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार पुनः आप लोगों के बीच इसे दोहरा दें. Regardless of where you live, at some time or the other, you would have had to cope with an injured bird or an orphaned pleading in your lap. बिना किसी के परवाह करते हुए, और वेयर यू लिव, जहाँ पर तुम रहते हो, एट सम टाइम और द अदर, कभी कभी और दूसरे के लिए, यू वुड हैव हैड टू कोप विथ एन इंजर्ड बर्ड, आपको नकल करना पड़ता है एक घायल पक्षी के साथ, और एक अनाथ फड़फड़ाते हुए पक्षी से जो कि तुम्हारे गिर्द में है. स्पैरो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक गोरैया. स्पैरो फॉर एग्जाम्पल, कम प्रिकॉरियसली क्लोज टू डेथ, जो कि आता है बिल्कुल खतरनाक ढंग से मृत्यु के करीब, बाय बिल्डिंग देयर नेस्ट ऑन द टॉप्स ऑफ ब्रिलिंग सीलिंग फैंस, अपने घोंसला बनाने में जो कि नाचते हुए सीलिंग फैन के ऊपर था. इरिस्पॉन्सिबली इंडेंजरिंग, और इरिस्पॉन्सिबल, बिना कोई जिम्मेवारी के खतरे में डालना, बोथ देमसेल्फ एंड देयर ब्रूड, स्वयं खुद को और अपने अंडे को. ब्लू रॉक पिजन्स ले देयर एग जस्ट अबाउट एनीवेयर, ब्लू रॉक पिजन जो है वह अपने अंडे देती है. ब्लू रॉक पिजन, ब्लू रॉक पिजन ले देयर एग्स, अपने अंडे देती हैं, जस्ट अबाउट एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ ए फ्रेंड फ्रिज इन वन केस, ठीक कहीं भी अपने दोस्त के फ्रिज के ऊपर एक किनारे में. सूनर और लेटर either they or their chicks come to grief, sooner or later, तुरंत या देर से, दोनों वे लोग या उनके बच्चे दुख में हैं. एंड इफ और अराउंड एट द टाइम, और अगर तुम उस समय हो, यू नेचुरली हैव टू कम टू द रेस्क्यू, तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से उसे बचाने के लिए आना पड़ता है. मर्सीफुली आई हैव बीन spared from having to nurse wounded sparrow or bring up the revolting offspring of pigeon, but there have been a couple of memorable occasions when an injured bird landed on my doorstep. I have been spared from having managed, मुझे द्वारा छोड़ दिया गया था, for having to nurse, सेवा करने के लिए घायल गोरैया को, और bring up the revolting offspring of pigeon, या पालन पोषण करना जो विद्रोह कर रहे थे कबूतर के बच्चे को. But there have been a couple of memorable occasions
लेकिन कभी कभी कुछ जोड़े ऐसे यादगार अवसर आते हैं जब एक घायल पक्षी मेरे डोर स्टेप पर उतरा, मेरे ड्योढ़ी में उतरा। एंड ironically, both birds belong to that strongest, fairest and more independent family. और विचित्र ढंग से दोनों पक्षियाँ संबंधित थे सबसे मजबूत से और फायरेस्ट से और बहुत ज़्यादा स्वतंत्र फैमिली से, द रैप्टर्स। हाउ द माइटी आर फॉलन, किस तरह से वह गिरता है। वन हॉट मे आफ्टरनून इन 1994, वन हॉट में एक मई के गर्म महीना में दोपहर के बाद, इन 1994 1994 ईस्वी में मई महीना में दोपहर के बाद, आई पुलेड इनटू द ड्राइववे and was greeted by a scene of commotion. I pulled into a driveway. मैं एक रास्ता की तरफ चला गया और मेरा अभिवादन हुआ एक शोरगुल के दृश्य के द्वारा। The monkey from the cemetery next door were all over the place, screeching like a mob. The monkey from the cemetery, जो कब्रिस्तान के बंदर थे जो आगे दरवाजे पर, were all over the place, सभी स्थानों पर चीख रहे थे एक भीड़ के भांति। Crows and kites flapped and wheeled above, कौवे और चीलें फड़फड़ाया, एंड व्हीलेड एबव, और ऊपर में घूमा, कॉलिंग रॉक्यूसली, चीखते हुए कर्कशता पूर्वक, एडिंग टू द डिन, कोलाहल को जोड़ते हुए। The cause of all this was a dark brown bundle of feathers that shuffled ineffectually away from the monkey, who were grabbing viciously at its tail and wings. The cause of all this, इन सभी चीज़ों का कारण था। The cause of all this was a dark brown bundle of feathers, पंखों का एक काला भूरा बंडल, बोझ, that shuffled ineffectually away from the monkey, जो कि पैरों से घसीटा गया था बंदर के द्वारा, who were grabbing viciously, जो कि झपट्टा मार रहा था क्रूरतापूर्वक अपने पूंछ से और पंख से। ए काइट, आई थॉट, मैंने सोचा कि कोई काइट है, that had injured itself and had crashed into the driveway, जो कि स्वयं खुद घायल हो गया था और वह ड्राइववे से आगे के रास्ते से टकरा गया था। and that was now being given the cough
डिग्रेस by the law of nature that was now being given, जो कि अब दे रहा था, the cope आघात, डिग्रेस by the law of nature अपमान प्रकृति के कानून के, प्रकृति के तौर तरीकों के द्वारा। I armed myself with a stick, मैं एक छड़ी उठाया, टू बीट ऑफ एनी अटैक बाय द मंकी, बंदर के किसी भी प्रकार के आक्रमण को भगाने के लिए। एंड वॉकेड अप टू द स्ट्रिकन बर्ड, और मैं जो है बढ़ा वह जो स्ट्रिकन बर्ड था, घायल पक्षी था, उसके तरफ। एंड स्टार्टेड विथ एस्टोनिशमेंट, और मैं बिल्कुल आश्चर्य के साथ बढ़ा। दिस वाज नॉट काइट, यह काइट नहीं था। इट्स लार्ज येलो रिंगेड आइज ग्लेरेड एट मी डिफेंटली, इसके बड़े बड़े पीले गोलाकार आँखें मुझे मेरे ऊपर घूरा अवज्ञापूर्वक। इट्स पावरफुल हुक टिपेड बिल गैपेड वाइड, इसका शक्तिशाली नुकीला जैसा जो ऊपरी भाग था चौड़ा खोला। एंड द हेकलेस अराउंड इट्स नेक, और इसके गर्दन के चारों ओर हंसिया जैसा था। स्टूड इरेक्ट, जो कि सीधे खड़ा था। इन ए थ्रेटनिंग रफ, एक भयभीत मुद्रा के साथ। और फिर हम इसके बारे में अगले दिन आप लोगों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।